अरे, क्या बोलूँ, जो बच्चे खेलते हैं, हम तुम जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हुए बड़े हुए हैं। ऐसा होता है कभी बहुत बार कि कुछ मैच हो जाती है, ठीक है, छोटे बच्चे वर्सेस बड़े बच्चे, ठीक है, ऐसा कुछ मैच कर देते हैं, छोटे बच्चे चौड़ में आ जाते हैं, हाँ हाँ खेलेंगे भैया खेलेंगे, हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है, मैच लगाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही मैच लगा था आज का मैच डार्बी। वो सिटी ने आउटस्मार्ट कर दिया भाई। वो सिंपल भाषा में खेल गए उनके साथ, बच्चे लग रहे थे, यूनाइटेड बच्चे लग रहे थे, सारे के सारे प्लेयर्स उनके सामने किंडरगार्टन लग रहे थे, और ये भाई एलिमेंट सेकेंडरी स्कूल पार्क के हुए फुटबॉल की टीम लग रही थी। मजाक नहीं कर रहा, जाके तुम तो देख लो, हाईलाइट्स देख के तुमको ना समझ आए थोड़ा, अगर तुम हाईलाइट्स देख रहे हो तो, अगर तुमने मैच देखा होगा तो तुम बता सकते हो, कि तुम मेरी बात समझ सकते हो। उनका जो कोच भी है, 63 साल का है, पेप गार्डियोला से ज़्यादा एक्सपीरियंस है नाम के लिए। वो वो बच्चा लग रहा था उनके सामने, उनका कोच जो था। तुम पूरा मैच चला के देख लो, जब जब उसके ऊपर कैमरा गया है, वो बस ऐसे खड़ा है, ठीक है, हाथ उसने फोल्ड किए हैं, ऐसे खड़ा है, और एकदम शांत, कुछ कुछ इमोशन नहीं है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे आउट प्ले करूँ मैं, एटलीस्ट ट्राई करूँ आउट प्ले करना, सिटी को बहुत टफ है, बट कुछ तो ट्राई कर सकता है, यूनाइटेड टीम है वो, थिएटर ऑफ ड्रीम्स उनका स्टेडियम, उनका उतना फैन बेस है, बट नहीं, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो शुरू 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 कहाँ से करते हैं भाई, शुरू कहाँ से करते हैं। सो ठीक है, मैं लेमैन, आप जैसा लेमैन भाषा में बात करूँगा, कोई मॉडर्न टर्म्स नहीं, कोई डिफिकल्ट टर्म्स नहीं, हम तो गवार है भाई, हम बस बात करेंगे, मज़े मज़े लेंगे, ठीक है, मज़े लेंगे, क्योंकि सिटी जीती है, मज़े तो लेंगे भाई, डर्बी जीती है, मज़े लेंगे। डबल किया है सिटी ने ये सीज़न यूनाइटेड के ऊपर, मज़े लेंगे हम, ठीक है। तो शुरू शुरू करते हैं भाई। शाउट आउट टू जिनचेंको, शाउट आउट टू जिनचेंको, सब पूरे स्टेडियम ने शाउट आउट दिया, वी प्रे फॉर यूक्रेन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीमियर लीग का जो मैच का फर्स्ट हाफ था, वो प्रीमियर लीग फुटबॉल थोड़ी हद तक तो लग रहा था, ठीक है, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करते हो सिटी पोजीशन रखेगी, वो अलग बात है, बट फिर भी वो एक प्रीमियर लीग का हाफ लग रहा था। सेकेंड हाफ भाई बिल्कुल मार दिया, यूनाइटेड खत्म थी, खत्म, कुछ नहीं खेल पाए वो, कुछ नहीं खेल पाए, तुम देख लो जाके, जीरो अटेम्प्ट्स, जीरो अटेम्प्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड। जितना मैंने फुटबॉल देखा है मेरी छोटी सी उम्र में, मैंने कभी भी यूनाइटेड को इतना स्लगिश, इतना डिफेंसिव ना देखा हो, ठीक है। ओले के तुम जो लास्ट डेज है उसमें तुम बोल सकते हो वैसा कुछ तो सीन चल रहा था उनका, बट उसके फिर भी ठीक है यार, ओले वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच ना। यहाँ पे अब तुम नया कोच लाए हो, ठीक है, नई नई उम्मीदें, गेगन प्रेसिंग जर्मन कोच, गेगन प्रेसिंग डिफेंसिव थोड़ी होता है यार। तुम तुम काउंटर अटैकिंग खेल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा बहुत, क्या कुछ कुछ ओले के टाइम से वो तुम्हारा जीन में है, काउंटर अटैक और वो सब। तुम अगर इलांगा और सांचो को निकाल दो, सांचो को भी निकाल, हाँ दोनों को निकाल दो, तो उनका मिडफील्ड में पेस नहीं है, नहीं है, कहाँ है पेस। ब्रूनो और पॉग्बा तो ब्रूनो और पॉग्बा को खिला लिए तुमने मैकफ्रेड के साथ, बीच बीच में चला लेंगे आगे पीछे, वो भी चला नहीं इस मैच में, अलग बात, बट पेस नहीं था इनके पास। तुम काउंटर अटैक कब कर सकते हो, जब तुम सामने वाली टीम को पकड़ लो, ठीक है, वो अटैक कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, लेमैन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषा में, कि जब तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा हो, तुमने उनसे बॉल छीन लिया, क्योंकि उनके सारे अपोजिशन टीम के सारे प्लेयर तुम्हारे हाफ में हैं, मोस्टली सब प्लेयर्स, क्योंकि अटैक कर रहे हैं, पासिस कर रहे हैं, सब सब बहुत सारे प्लेयर्स बॉक्स के आसपास है, ठीक है। तो तुम उनको पकड़ कैच कर लेते हो, ठीक है, एक सिचुएशन में, और फिर तुम एक बॉल, लॉन्ग बॉल देते हो अपने रनर, जो भी अटैकर है तुम्हारा, जो भी जिसके पास स्पेस है, ताकि वो जो डिफेंस लाइन है उसको चीरता हुआ भागे सीधा गोल की तरफ, और 1-on-1 सिचुएशन बन जाए गोलकीपर के साथ, और वो फिनिश कर दे गोल को, क्योंकि गोलकीपर ही है बीट करने को, और कौन है। तो ये बेसिकली काउंटर अटैक, बहुत सिंपल भाषा में यही है कि यार, ऑपोजिशन को पकड़ो, तुम्हारा रनर भाग रहा होगा, एक एक या दो रनर भाग रहे होंगे, पेज है इनके पास, डिफेंस लाइन को चीर के उनको बॉल दे दो, दिल स्कोर 1v1, बेसिक, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता दिया मैंने, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये करना प्लान होता है यूनाइटेड का कुछ सीजन से,
बट ये मैच में पेस भी नहीं था। और वो सेकेंड हाफ में तो ख़त्म, वो जॉगिंग चल रहा था भाई, गार्डन में जॉगिंग करते हैं ना कुछ हमारे अम, दादा परदादा की उम्र के लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है। वैसा वैसा ही गेम चल रहा था भाई, वैसा ही गेम चल रहा था। क्योंकि सिटी वर रनिंग, सिटी बिंग सिटी वर वेरी एग्रेसिव, सभी सभी फॉर्मेट्स में पोजीशन ले लो, अटैक्स अटेम्प्ट्स ले लो, चांसेस क्रिएटेड ले लो, एक्सजी देख लो खोल के। एक्सजी बहुत ज़्यादा था, डया ने बचा लिया, वापस बचा लिया, जो पिछले डर्बी में हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वही रिपीट किया डया ने, तगड़ा परफॉर्मेंस। वरना ये जो लाइन है 4-1, स्कोर लाइन है जो 4-1, वो इससे बहुत गंदी हो सकती थी, बहुत ही पेचीदा हो सकती थी, जो यूनाइटेड फैंस और यूनाइटेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो छोड़ो यार, फैंस नहीं सहन कर पाते। तुम 4-1 भी सहन नहीं कर पा रहे हो, जो यूनाइटेड फैंस है, और जो दूसरे कुछ उनके कुछ चाहने वाले होंगे, कुछ प्लेयर्स भी होंगे उनके, जो वो सहन नहीं कर पा रहे होंगे, बट दे आर स्टिल हैप्पी। इट्स नॉट 6-1 और 7-1, इट कुड हैव बीन इजीली 6-1 7-1। तो ये दया ने बचा लिया उनको, क्योंकि दया ने कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेव्स किए हैं, आउटस्टैंडिंग सेव्स, ठीक है। तो सेकंड हाफ में देखोगे तो तुम जाके देख लो, स्टैट्स देख लो, या तुम वो एक्सपर्ट्स की राय देख लो, हम तो लेमैन है, एक्सपर्ट्स की राय लिख लो। गैरी नेवल ने कहा है, गैरी नेवल फॉर्मर यूनाइटेड डिफेंडर, उन्होंने कहा है कि दे वर वॉकिंग, दे हैड गिवन अप, उन्होंने गिव अप कर दिया, यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में गिव अप कर दिया था। वो चाहते थे कि भाई हमें बक्स दो, मुझे बक्स दो भाई, हमको बक्स दो, और गोल मत मारो, ठीक है, तुम बॉल रख लो। उन्होंने सोचा कि जैसा, अगर तुमने सिटी ब्रेंटफोर्ड का मैच देखा होगा, तो सिटी ब्रेंटफोर्ड का मैच सिटी 2-0 से जीती थी। तो 2-0 जब हुआ था सिटी का स्कोर लाइन, तो उसके बाद सिटी एंड ब्रेंटफोर्ड दोनों वर, इट वाज लुकिंग कि दोनों हैप्पी है स्कोर लाइन से, और सिटी भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपना प्लेयर्स का जो है फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हुए उनको संभाल रही थी, कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी किए थे चांस देने के लिए प्लेयर्स को। और ब्रेंटफोर्ड भी वर वेरी हैप्पी कि हाँ भाई 2 गोल मार लिए, बस तुम जीत गए, तुम शहंशाह, तुम चैंपियन, खत्म, हम बाय बाय, हम जाते हैं, हमको घर जाने दो। वैसा तो सिटी यूनाइटेड ऑल्सो ट्राइड द सेम थिंग कि हम हो गया भाई, तुम जीत गए, तुम 3-1 हो गया तुम्हारा, 2-1 हो गया, तुम हम खत्म, हमको छोड़ दो, हमको नहीं, हम नहीं भाग पाएंगे तुम्हारे जितना, नहीं, हमको हमको नहीं जम रहा भाई, हम खत्म हो चुके हैं। वैसा करने का ट्राई किया, बट सिटी बिंग रिलेंटलेस, जो कि बहुत सारे सिटी फैंस देखना चाहते हैं, सिटी बिंग रिलेंटलेस ऑन देयर ओपोनेंट्स, सिटी दिखा सिटी शोइंग दैट दे आर द चैंपियंस, वो बहुत सारे सिटी फैंस देखना चाहते हैं। वैसा दिखा इस मैच में, रुक रहे नहीं थे भाई सिटी, लास्ट मिनट तक सिटी रुक रही नहीं थी। ये बहुत सही दिखता है एज अ सिटी फैन देखने के लिए। एज अ यूनाइटेड फैन बहुत दर्द होता होगा, जो यूनाइटेड फैंस है, बट बहुत सही कि दिखा दिया कि नहीं, सिटी यूनाइटेड को तो बख्श नहीं देगी। बाकी टीम्स का पता नहीं, जैसे ब्रेंटफोर्ड के उस दिन फिटनेस वगैरह कुछ तो हुआ रहेगा, उन लोगों ने ऐसा थोड़ा चिल आउट गेम हो गया था आफ्टर 2-0, बट ये गेम वैसा नहीं था, बिल्कुल चिल आउट नहीं। जब मैंने लाइनअप देखी थी, फोर्डन, ग्रीलिश और रियाद मारिस, तो तभी मैंने तभी मैं आई वॉज लिटरली हैप्पी फॉर यूनाइटेड कि इनफॉर्म स्टर्लिंग नहीं खेल रहा। अगर इनफॉर्म स्टर्लिंग खेल रहा होता तो सी इफ अगर तूने मैच देखा होगा तो यूनाइटेड वर मोस्टली प्लेइंग एज अ बैक फोर तो थी उनके पास, बट वो मोस्टली जब अटैक कर रहे थे या फिर कुछ ट्राई कर रहे थे बिल्डअप करना, तो वो बैक थ्री हो रहा था, क्योंकि एलेक्स टेलेस बहुत आगे जा रहा था, बहुत एग्रेसिव प्लेयर, मतलब अटैक उनका जो अटैकिंग में यूज़ हो रहा था उनका। वैन बिसाका वॉज प्रिटी मच ऑन हिज डिफेंसिव साइड, जो उनका मोस्टली इज डिफेंसिव फुट बैक। तो अगर उधर वो साइड पे अगर स्टर्लिंग होता, विथ फोर्डन का पेस, विथ स्टर्लिंग का पेस, विथ मारेस का पेस, अगर तुमने इसका इसका जो रिवर्स पिक्चर देखा होगा, यूनाइटेड ट्रैफर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड वाला, जब ओले वॉज ऑन द व्हील, तब उनकी तभी भी उन्होंने बैक थ्री रखा था, तभी भी उन्होंने बैक थ्री रखा था। और यू कुड, अगर तुमने मैच देखा तो यू कुड हियर पेप गार्डियोला स्क्रीम, स्टे वाइड, स्टे वाइड, मतलब वाइड रहो, क्योंकि जो बैक थ्री है उनका कुछ नहीं कर पा रहा था। उस गेम में भी यही सीन हुआ था, उस गेम में भी यही सीन हुआ था, बट उस गेम में वो लोग ने पूरा, ऑलमोस्ट पूरा गेम बैक थ्री रहा था। इस गेम में पूरा टाइम बैक थ्री नहीं था, बट जब अटैक कर रही थी तो चांस बन रहा था, ओपन स्पेसेस बन रहे थे। ग्रिलिश वॉज ट्राइंग टू मेक अ रन टूवर्ड्स दैट साइड जहाँ पे स्पेस बन रही थी, तो ऐसा हो रहा था। बट वही अगर स्टर्लिंग होता, जो यूनिफॉर्म स्टर्लिंग, जो उनका फॉर्म चल रहा है, अगर वो होते
तो भाई टेरिफाइंग। फिर तो शायद वो डहया भी ना बचा पाते जिस फॉर्म में स्टर्लिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द गेम। बहुत सारा क्या बोलते हैं उनको, क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूनाइटेड को, ठीक है। बट अगर तुम भाई अगर यू आर अ फुटबॉल क्लब ऑफ द लेवल, ऑफ द स्टैचर ऑफ यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम ऐसा फुटबॉल नहीं देखना चाहते यार। ऑल्सो एज अ सिटी फैन, हमारे राइवल है, दुश्मन है भाई, खत्म। मतलब मैं चाहता हूँ कि 10-0 से जीते हर गेम सिटी, जो यूनाइटेड के साथ हो। बट यू वॉन्ट टू सी अ गेम जो जहाँ पे यूनाइटेड compete करे यार। compete, अगर तुम compete ही नहीं कर रहे, तुम यू आर यू ये स्टार्ट किया था सीजन उन्होंने एज ए टाइटल, क्या बोलते हैं, टाइटल चैलेंजर्स। ठीक है, जब सिटी क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स लाए थे, सांचो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत स्क्वाड डेप्थ है, बहुत ज़्यादा स्क्वाड डेप्थ है उनके पास। ठीक है, तो यू एक्सपेक्ट कि वो टाइटल चैलेंज करे, ऐसा कुछ। बट नहीं, 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 थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट देयर, आई डोंट नो। पता नहीं, वो उनका इंटरनल मैटर्स है। ठीक है, ओले को हटा दिया, राल्फ लानिक को ले लिया, ठीक वो भी है। बट यू आर नॉट हियर टू सी अ क्लब ऑफ द लेवल ऑफ यूनाइटेड जो इतना इतने सारे अटैकिंग प्लेयर्स हो, वो ऐसा खेलते हुए, वो ऐसा डिफेंसिव माइंडसेट से खेलते हुए और सेकेंड हाफ में चलते हुए। उनका 0 अटेम्प्ट हो, इतनी तो गंदी टीम नहीं है वो। यार कैमरा अटक गया था, बहुत अमीर सेटअप नहीं है हमारा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि यूनाइटेड इतनी भी मतलब लो लेवल टीम नहीं है, या फिर उनके प्लेयर्स इतने भी लो लेवल नहीं है, या टैलेंट में कम नहीं है कि वो 0 अटेम्प्ट ले पाए सेकेंड हाफ में। इतनी गंदी टीम नहीं है वो। उनके अगर प्लेयर्स को तुम देखोगे तो, अगर उनके लाइनअप को देख, अगर जो बंदा फुटबॉल के बारे में मतलब उनके फॉर्म, पॉइंट्स उसके बारे में जानता नहीं है, बस फुटबॉल प्लेयर्स को जानता है, ठीक है, तो वो लाइनअप देख के, मतलब उनके प्लेयर्स को देख के बौखला जाएगा, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। बट वो नहीं कर, कुछ कुछ उनका वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रैशफोर्ड और रोनाल्डो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो अब मैं बता, रोनाल्डो, अगर तुम बहुत सारे फैंस चौके होंगे यूनाइटेड के, बाकी टीम्स के भी, कि रोनाल्डो नॉट स्टार्टिंग, राइवलरी, ये वो, हाँ वो। बट तुम देखोगे तो पिछले 10 गेम्स में, 9 या 10 गेम्स में, रोनाल्डो हैज स्कोर्ड ओनली 1 गोल। यूनाइटेड के लेवल का क्लब, अगर कोई बंदा 10 गेम में अगर सिर्फ 1 गोल मार रहा है, तो वो सब्सटीट्यूट में भी ना हो, बट बिकॉज ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रांगनिक या जो मैनेजमेंट है, दे हैड टू प्ले हिम इतने सारे गेम्स। भले वो स्कोर ना करे, वो खिलाना पड़ रहा था या खिला रहे थे, एक्सपेक्टिंग कि कुछ जादू हो जाए। एंड बिकॉज इज रोनाल्डो, जस्ट बिकॉज इज रोनाल्डो, उनको खिला रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बट नहीं, ही टुक अ स्टैंड, विल नॉट प्ले, एंड ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट समथिंग। ही ट्राइड टू, जैसे मैंने पहले बोला, वो प्रेसिंग वगैरह ट्राई किया, जस्ट तो वो भी ना हो पाया। रैशफोर्ड आके भी कुछ नहीं कर पाए। उनकी टीम सेकंड हाफ में कुछ नहीं कर पाई। कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता मैं, वो भाग तो नहीं रहे थे। रैशफोर्ड को शायद ही कभी एक ही रन बनाया रहेगा उसने, वो भी वॉकर ने उसको ब्लॉक कर दिया। एक ही रन, मुझे तो याद भी नहीं कोई और ऐसा अच्छा रन बनाया हो रैशफोर्ड ने, यूजिंग स्पेस, ब्लिस्टरिंग पेस, ये वो। ही इज गोइंग टू अ बैड पैच, ग्रेट प्लेयर। भाई यूनाइटेड का डिफेंस की बात करते, डिफेंस मजाक था इस गेम में। ठीक है, दे आर वेरी लकी कि वो स्कोर लाइन 4-1 है। आई गेस वो मगवायर, पता नहीं, मतलब तुम अगर देखोगे सेकंड हाफ में, जब मैगवायर ने येलो कार्ड लिया था, तो उस सिचुएशन में भी वही हुआ था जैसे मैंने पहले बोला। एलेक्स टेलेक्स बहुत एग्रेसिव आगे जाता है खेलने को, और उसका जो स्पेस है वो बहुत ओपन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उस जगह में है ही नहीं, वो उनका लेफ्ट फ्लैंक पूरा खाली। तो De Bruyne को बॉल मिलता है, अभी सिटी आर ऑन द काउंटर अटैकिंग फेज। नाउ सिटी, De Bruyne भाग रहा है बॉल के साथ, एंड नाउ बट उधर कोई नहीं है। तो मगवायर जिसके पास ज़्यादा उतना पेस नहीं है कोप अप करने के लिए De Bruyne के साथ, ये हैड टू गो फॉर अ टैकल। कुछ ऑप्शन नहीं था, प्रोफेशनल टैकल। कमेंटेटर्स को मैंने सुना कि वो प्रोफेशनल फाउल है, बट वो प्रोफेशनल फाउल तो लगा नहीं। इट वॉज लकी कि De Bruyne को इतना गंदा कुछ इंजरी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ही इज़ प्रोन, कुछ हो सकता था इस सीजन से, इस टाइम के सिचुएशन में कुछ हो जाता तो बहुत डिफिकल्ट होता था यूनाइटेड सिटी के लिए। तो मुझे लगता है शायद येलो कार्ड ठीक था, बट इट कुड हैव बीन अ रेड कार्ड अगर कोई दूसरा रेफरी होता तो, बट येलो कार्ड ठीक था। तो वो डिफेंस, जब फोर्डन ने भी चांस क्रिएट किया था De Bruyne के लिए सेकंड गोल के लिए, तभी भी यू कैन सी कि द मगवायर हैड नो क्लू। ही इज़ द प्राइम डिफेंडर ऑफ सिटी यूनाइटेड,
बट कुछ ही इज़ अ कैप्टन ऑफ यूनाइटेड, बट उनको सिचुएशन रीड नहीं कर पाए वो, ठीक है। ही मतलब वो ऑन द टोज नहीं रहते यार, मतलब तुम लोग, वो बंदा इस गेम में ऑन द टोज नहीं, तो वो अलर्ट नहीं था बेसिकली, यू कुड से अलर्ट, लेमन लैंग्वेज में अलर्ट, लेमन लैंग्वेज में अलर्ट, सिंपल नहीं थे वो, ठीक है। वो इतना नहीं है यार। अगर इस गेम में रूबेन डियाज नहीं था, रूबेन डियाज इज इंजर्ड, तो अगर रूबेन डियाज होता तो मुझे लगता नहीं वो सेकंड गोल भी, सॉरी, यूनाइटेड का पहला गोल जाता सांचो का, क्योंकि आई अग्री, तुम बोलोगे कि वॉकर की वजह से, वॉकर के साइड है तो डियाज कहाँ से आ गया वगैरह वगैरह, बट वॉकर के पास बॉल क्यों गया यार, क्योंकि पॉगबा पॉगबा के पास था, पॉगबा के पास विजन बहुत तगड़ी है, तो उसने वो पिकआउट कर लिया था यार सांचो को, तो उसको उसने देखा था वॉकर आगे आ चुका है, वो उसने बॉल डाला, पॉगबा ना होता तो शायद वो बॉल ना जाता, अगर वो वहाँ पे मैटिच या मैकटोमिने के पास बॉल होता तो वो कोई तो आज बाजू पास चला जाता, बट बिकॉज ऑफ पॉगबा बॉल गया उधर, और फिर उसने रन बनाया, वॉकर ने रिट्रीव कर लिया था, ठीक है, वॉकर के पास तगड़ी पेस है, उसने रिट्रीव कर लिया था, लेकिन रिट्रीव करने के बाद उसने बहुत ज़्यादा टाइम, यू वुड नेवर सी, कोई भी सिटी जब भी डिफेंड करते किसी भी प्लेयर को इतना टाइम नहीं मिलता यूजुअली ऑन द बॉल, सिटी बहुत जल्दी ब्लॉक डाउन कर देती है, बट पता नहीं मतलब सांचो, पता नहीं उसने, वॉकर थॉट कि रिटर्न गिफ्ट ऐसा कुछ दे दिया होगा, भाई तुम आ गई थियार्ड बहुत सालों बाद, ले लो भाई गिफ्ट, हाँ गिफ्ट ही दे दिया उसको, आई कुड से गिफ्ट दे दिया भाई, ले लो हैप्पी बर्थडे, तुम आ जाओ एकेडमी रिटर्न कर रहे हो, सिटी के एथियाड वापस आ गए, ले लो बर्थडे, उसने नहीं ब्लॉक किया, तुम देख देख सकते हो, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, देख सकते हो उसने उसने बहुत लेट किया, स्लगिश था वॉकर, उसने भाग तो लिए, बट उसने रिट्रीव ब्लॉक नहीं किया वो शॉट को, उसने शॉट लेने दिया, बहुत टाइम दिया सांचो को। यूनाइटेड फैंस भौंक रहे हैं क्या? भौंको भौंको, ठीक है यार, क्या करो, तो क्योंकि गिफ्ट मिल गया ना तुमको, इंजॉय कर लो, पार्टी कर लो, ठीक है। तो सिटी, उसने सॉरी वॉकर ने बहुत टाइम दे दिया, दैट इज वाई वो गोल हो गया, वरना ना होता गोल, एंड सांचो का सेलिब्रेशन वॉज आयरॉनिकल, वो म्यूट करना चाहता था, सिटी फैंस को म्यूट करना चाहता था, क्योंकि उसको बहुत सिटी फैंस ने भी क्रिटिसाइज किया था जब उसने ट्रांसफर किया यूनाइटेड को, मैनी वर एक्सपेक्टिंग कि ही वुड रिटर्न बैक टू एतिहाद, जहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना फुटबॉलिंग करियर, बट नहीं, वो तो ही म्यूट करना चाहा, भाई चुप हो जाओ, देखो मैंने गोल मारा, देखो मैंने इक्वलाइज कर दिया, बट वो लास्ट मोमेंट थी जहाँ पे कुछ यूनाइटेड को हंसी खुशी मिली होगी, उसके बाद यूनाइटेड खुद म्यूट हो गई थी भाई, खुद म्यूट हो गई, और सेकेंड हाफ में तो वो टीवी बंद हो गया उनका, म्यूट छोड़ो वो हैंग हो गया टीवी, स्टैंड बाय मोड पे था उनका, स्टैंड बाय मोड, एक्यूरेट मोड, एक्यूरेट शब्द मैं बोल सकता हूँ, यूनाइटेड वर ऑन स्टैंड बाय मोड इन द सेकेंड हाफ, मजाक था, दर्द होता है यार, हंसू मतलब हंसने को तो है ये गेम, मतलब हंसने जैसा ही है, अगर तुम सिटी फैन हो या फिर कोई न्यूट्रल फैन भी हो तो हंसने लायक गेम ही था ये, कुछ है मजाक हो रहा है ये, हैं, वो जैसे कि वो बेसिकली जैसे श्रीलंका और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा, कल जो हुआ इंडिया ने जीता, उसी तरह का कुछ तो था ये गेम, मतलब वो जैसे एक दिन में 2 बार ऑल आउट हो गए, ये भी भाई सेकंड हाफ में ऑल आउट ही थे भाई, खत्म खत्म भाई, टाटा, वैसा ही गेम था ये, बट शाउट आउट टू डहेया, मुझे बहुत बुरा लगता है डहेया को जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ही फैंस क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे तो ज़्यादा कोई दूसरे फैंस क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखते हैं, डहेया, शाउट आउट टू डहेया यार, ग्रेट प्लेयर, मतलब कोई भी अगर जो भी बंदा एस्पायरिंग गोलकीपर है वगैरह जो भी है, उसके वो बहुत बंदों के लिए आइडल है, नॉट इन स्पेन, नॉट इन यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सही प्लेयर है यार, ही उसने बचाया सिटी यूनाइटेड को, ये 9-10 साल से कर रहा है यार उसको क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, उसके वजह से जो रिवर्स फिक्सचर था उधर भी बचे हैं वो, उधर भी स्कोर लाइन 2-0 से ज़्यादा हो सकती थी, और यहाँ पर भी स्कोर लाइन आराम से 7-1 हो सकती थी, शाउट आउट टू कंसेलो भाई, हाँ वही, हाँ, कौन से वो पता नहीं वो, क्या मालूम किसका, कुछ तो डाल दिया भाई, पोर्चुगीज प्लेयर, मतलब कुछ तो रोनाल्डो ने डाल दिया, कुछ तो डाल दिया उसके अंदर भाई, मतलब कुछ तो है, पता नहीं क्या हो गया, यूवेंटस में जब था रोनाल्डो के साथ खेला था, कुछ तो घुस गया है भाई उसके अंदर, तुमने देखा वो, उसने जो ट्राई किया था एक्रोबैटिक, भाई साहब उसके शिन पे लगा, उसका इतना शूट बूट पे नहीं लगा था, बट शिन पर लग के भी बहुत तगड़ा एक्यूरेसी के साथ बॉल जा रहा था, और वो सेव भाई, बहुत सही सेव, बहुत सही सेव यूनाइटेड का, मेरे लिए सेव ऑफ द डे बोल सकते हो उसके, वो मैच का, अगर वो गोल जाता भाई, वो पोस्टर, वो
सिटी जब हाइलाइट्स आते हैं ना चैंपियंस का, वो गोल दिखता है वो हाइलाइट्स में, चैंपियंस ऑफ द वगैरह जो भी है। और ये इस गेम का एक मजाक भी था भाई, एक और तुम क्या कॉन्स्पिरेसी जो भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो, लेमन लैंग्वेज में हम मजाक बोलेंगे, ठीक है। तो मजाक क्या था कि शायद ही ऐसा मैच हो, ऐसे बहुत सारे मैच हो चुके होंगे शायद, बट ये सीजन में ऐसा शायद ही मैच हो जो लिवरपूल यूनाइटेड के जो राइवल्स है भाई, बहुत तगड़े राइवल्स, जो मतलब सिटी से उसके लेवल के उनके राइवल्स है, वो रूट कर रहे होंगे कि भाई यूनाइटेड कुछ चमत्कार करते, भाई हमसे प्लेयर ले लो उधार भाई, बट कुछ तो जादू कर लो, कुछ तो भाई कर दो और हरा दो सिटी को। वो कुछ पहली बार लिवरपूल फैंस और लिवरपूल की टीम मैनेजमेंट जो भी है, वो रूट कर रहे होंगे कि यूनाइटेड कुछ तो जादू कर दे, रोनाल्डो कुछ तो मार दे, बट रोनाल्डो खेला ही नहीं, बट कुछ तो जादू हो जाए, बट नहीं हुआ। मजाक था। अभी भी टाइटल रेस बहुत ओपन है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, बट अभी इतना ओपन नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि देखो भाई अभी दो ही गेम्स थे ऐसे सिटी के लाइन में जो, तो बोल सकते हो, एक तो यूनाइटेड वाला था और लिवरपूल के साथ है, तो यूनाइटेड को तो ओवरकम कर लिया, बाकी कोई गेम्स इतने चैलेंजिंग लग रहे नहीं है मुझे। पैलेस के साथ बोल सकते हो, क्योंकि पैलेस ने सिटी को हराया था एतिहाड में, बट तभी सिचुएशन अलग थी यार, अभी नहीं लगता मुझे, तभी पैलेस भी अभी उतना ऑयलिंग फॉर्म में नहीं है। तो एक ही बचता है लिवरपूल, वो मस्ट बी द गेम ऑफ द सीजन देखने के लिए, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और मजाक था यार ये गेम, मतलब आउटस्मार्ट कर दिया बच्चों को। स्टैंड बाय मोड, यूनाइटेड ऑन स्टैंड बाय मोड, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसके ऊपर बनाएंगे वीडियो, पहला वीडियो है अपना, मज़े लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू, लेमैन लैंग्वेज साइनिंग ऑफ।